हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 12th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? तो इसका आंसर है इट इज द फिनोमिनन ऑफ फ्यूजिंग टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई इनटू ए बिग वन, यानी कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई को जोड़ के जो है बड़ा बनता है, तो इसी को बोलते हैं फ्यूजन। क्वेश्चन 2, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम ए कंडक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है और ये जो है कंडक्शन से जो है किस प्रकार डिफरेंट है। तो इसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो करंट होता है ये होता है चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और कंडक्शन करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट, जबकि जो कंडक्शन होता है ये होता है जो करंट है ये फ्लो करता है किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण सर्किट के अंदर। थर्ड क्वेश्चन है फैराडेज के लॉ लिखने हैं ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें फैराडे का जो पहला लॉ है फैराडेज फर्स्ट लॉ, whenever there is a change in the magnetic flux linked with the circuit change and EMF is induced in it. It lasts so long as change in the flux continue. और इसका फैराडे का सेकंड लॉ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EMF इंड्यूस्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो चेंज होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस्ड EMF के। क्वेश्चन 4, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे एनर्जी दे रखी है ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए टोटल एनर्जी यहाँ पे अपने पास है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी भी जो है बराबर हो जाएगी -E के बराबर होती है, लेकिन एक माइनस पहले से ही है तो ये प्लस में आ जाएगा, +13.6 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी का डबल, यानी कि -2 मल्टीप्लाई में काइनेटिक एनर्जी, तो -2 मल्टीप्लाई में काइनेटिक एनर्जी अपने पास ये है ही, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन, यानी कि क्या इफेक्ट होगा फॉरवर्डिंग बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग ऑन विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इन ए पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ के ऊपर पीएन जंक्शन में तो क्या फर्क पड़ेगा। जब पहले बात करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में, द फॉरवर्ड वोल्टेज अपोज द पोटेंशियल बैरियर, एज ए रिजल्ट इट्स पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस्ड द एंड विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीज, तो विड्थ जो होगी डिप्लेशन लेयर की वो डिक्रीज हो जाएगी फॉरवर्ड बाइसिंग में। जब बात करते हैं रिवर्सिंग बाइसिंग, इन रिवर्स वोल्टेज स्पोर्ट्स द पोटेंशियल बैरियर, एज ए रिजल्ट ऑफ इट पोटेंशियल बैरियर एंड विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज, इसके अंदर जो विड्थ होगी डिप्लेशन लेयर की वो इंक्रीज हो जाएगी रिवर्स बाइसिंग में। 6th क्वेश्चन है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना, इसकी SI यूनिट लिखनी है और डायरेक्शन भी बतानी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो इसका आंसर है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल एंड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ मैग्नेट, यानी कि ये जो है प्रोडक्ट है M की और 12 की मल्टीप्लाई, इसकी SI यूनिट होती है जूल डिवाइड में टेस्ला, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो जूल टेस्ला इनवर्स, ठीक है। या फिर इसकी जो दूसरी आप बोल सकते हैं AM स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज साउथ टू नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट। क्वेश्चन 7, व्हाट इज लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या है? तो लेंज लॉ स्टेट दैट द करंट इंड्यूस्ड इन ए सर्किट ड्यू टू चेंज ऑफ और ए मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड इज सो डायरेक्टेड एज टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स एंड एक्सर्ट ए मैकेनिकल फोर्स अपोजिंग द मोशन। क्वेश्चन 8, यहाँ पे वाई नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस गिव प्रूफ, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर जब एक चार्ज को एक स्थान से दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो कोई भी वर्क डन नहीं होता, क्यों नहीं होता, प्रूफ दीजिए। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर जो अपना वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है VB बराबर VA बराबर हो जाएगा। फॉर्मूला होता है VB - VA बराबर होता है वर्क डन AB डिवाइड में Q, तो इनको जब डिफरेंस दोनों बराबर हैं तो घटाएंगे तो 0 आएगा, तो वर्क डन क्या हो गया 0। हैंस नो वर्क इज डन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस टू द अनदर। क्वेश्चन 9 का, दो सिमिलर चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं,
रिपेल का मतलब दूर भगाना। फोर्स है उनके बीच में 14.1 न्यूटन, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं, तो आपको स्ट्रेंथ निकालनी है चार्ज की। तो देखिए फोर्स अपने पास, रेडियस है, रेडियस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻² मीटर में हो जाएगा। फोर्स बराबर होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाई में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वेयर। फोर्स भी अपने पास दे रखा है यहाँ पे 44.1, यहाँ पे आगे अपने पास जो है 1/4πε0, इसकी जो है यहाँ पे कंप्लीट जो है सोल्व करेंगे इसका, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 14 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻7 कूलाम। व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट? पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है? तो इसका आंसर है फिनोमिनन ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्वेश्चन 11 स्टेट लॉ ऑफ मालूज। मालूज का लॉ क्या है? व्हेन ए बीम ऑफ कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए एनालाइजर, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर। क्वेश्चन 12 डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? आपको रिलेशन लिखना करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो इसका आंसर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो और यहाँ पे भी जो है इसका फॉर्मूला है करंट इज इक्वल टू NEA और VD का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डी यहाँ पे छोटा आएगा। क्वेश्चन 13 नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच लाई इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आपको जो उस सीरीज का नाम बताना है, तो उस सीरीज का नाम हो जाएगा बाल्मर सीरीज। क्वेश्चन 14 व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक जो चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, जब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंडर रखते हैं तो इसके ऊपर जो एक फोर्स महसूस किया जाता है। 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्वेश्चन 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? यूज बताने गामा रेज के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। यानी इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ जो है प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। अगर गामा रेज की जो यूजेस की बात करें, गामा रेज क्या काम आता है? पहला देखिए, गामा रेज यूज की जाती है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और ट्यूमर्स के लिए, और यूज की जाती है प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। क्वेश्चन 16 2 आपको रीजन बताने हैं एनर्जी लॉस ट्रांसफार्मर का। तो इसमें पहला है कॉपर लॉस इज द एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट इन कॉपर कोयल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो पहला जो है कॉपर लॉस है। दूसरा है आयरन लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट इन आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? मिनिमम वेवलेंथ किसकी है? दूसरा बी पार्ट है, पहला है मिनिमम वेवलेंथ और दूसरा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और साथ ही साथ जो आपको 2 यूज बताने हैं इन वेव्स के, और यहाँ पे वेव दे रखे हैं अपने पास, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, गामा रेज और एक्स रेज। तो अगर सबसे पहला ए पार्ट की बात करें तो मिनिमम वेवलेंथ होती है गामा रेज की और मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रोवेव्स। इनके यूज और बताने हैं। तो गामा जो रेज होती है ट्रीटमेंट के कैंसर के काम आती है, कैंसर का ट्रीटमेंट, और माइक्रोवेव जो है कम्युनिकेशन में काम आती है। क्वेश्चन 18 है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिफाइन करना है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के अंदर, और किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को जो है ज़्यादा सेंसिटिव जो है बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए, करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन ए गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट इज पास्ड थ्रू इट, यानी कि करंट S इज इक्वल टू थीटा अपॉन में I, यानी कि करंट सेंसिटिविटी जो होती है वो डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर के अंदर जब उसके अंदर यूनिट करंट पास किया जाता है। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, जब यूनिट पोटेंशियल जो है अप्लाई किया जाता है तब वोल्टेज के जो है गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन आता है उसको वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं। फॉर्मूला है Vs इज इक्वल टू थीटा अपॉन में V, यानी कि I अपॉन में R। इसको किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं?
सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन इंक्रीज बाय डिक्रीज द ट्विस्टिंग कांस्टेंट, यानी कि जो ट्विस्टिंग कांस्टेंट होता है अगर उसकी वैल्यू को घटा देंगे तो जो है सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इट इज़ डन बाय यूजिंग फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर ऑफ सस्पेंशन, ये जो है वायर यूज कर सकते हैं हम। क्वेश्चन 19 पीएन जंक्शन डायोड क्या है? तो एक पीएन जंक्शन डायोड इज ए बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। ये एक सेमीकंडक्टर जो है डिवाइस है जो कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में। क्वेश्चन 20 स्टेट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो लॉ लिखने हैं, तो पहला है देयर इज डेफिनेट कट ऑफ वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इंजेक्टेड बाई सब्सटेंस। सेकेंड है नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। थर्ड है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ सब्सटेंस। फोर देयर इज नो टाइम लॉगिंग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन 21 न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है? तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज एनर्जी विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन न्यूक्लियस, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखती है। क्वेश्चन 22 रिलेशन बताना है करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा। क्वेश्चन 23 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? वाई इट इज नॉट प्रैक्टिकल कंसिक्वेंस एट ए माइक्रोस्कोपिक लेवल, और ये ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? तो टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज फिक्स्ड, यानी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो फिक्स होता है। टोटल चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज, Q इज इक्वल टू NE। एट ए माइक्रोस्कोपिक लेवल टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज मच लार्जर देन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ग्रेनरी नेचर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वेनिसेस, सो इट हैज़ नो practical consequence at microscopic level. Question 24 what is shape of wave front or in each of the following case, यानी कि जो किस टाइप की जो है वेव फ्रंट की जो शेप बनेगी आपको बताना है। तो अगर पहले की बात करें, अगर लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, और दूसरा है पोर्शन ऑफ ए वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंस स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। तो अगर हम पहले वाले की बात करें, देखिए पहला वाला है लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो शेप बनेगी वो बनेगी स्पेरिकल। और दूसरे में अगर बात करें यहाँ पे, तो इसमें शेप बनेगी आपकी प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए पहला है द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ वेव फ्रंट वुड बी डाइवर्जिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट। सेकेंड एज ए स्टार is very far off at infinity, the wave front intercepted by earth must be plane wave front। क्वेश्चन 25 है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है कनकेव मिरर के सामने, रेडियस कर्वेचर है 60 सेंटीमीटर, इसकी नेचर और पोजीशन बतानी है। तो देखिए फोकल लेंथ हो जाएगी -r/2 -30 सेंटीमीटर। यू जो है ये है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर। v की डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो v के लिए फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। हमें 1/v की वैल्यू निकालनी है, तो 1/u 1/f में से क्या हो जाएगा माइनस, तो -1/30 प्लस में 1/20। ये माइनस था लेकिन प्लस हो गया, क्यों? क्योंकि ये डबल माइनस हो गया, एक माइनस आपका इधर है एक u के साथ है, इसलिए प्लस हो। सोल्व करेंगे तो 1/60 v की वैल्यू आएगी प्लस में 60 सेंटीमीटर। और प्लस में 60 का मतलब क्या है कि जो इमेज है ये वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड, इस टाइप की जो है आपकी इमेज बनेगी। क्वेश्चन 26 है कि एक्सप्लेन करना आपको डिप्लेशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर का पीएन जंक्शन डायोड में, और हाउ द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड नेचर ऑफ पोटेंशियल पीएन जंक्शन के जो फॉरवर्ड बायस के अंदर जो है किस प्रकार ये चेंज होगी। तो ये वैसे अपना जो है क्वेश्चन ये ऊपर आ चुका है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो ये क्वेश्चन जो है अपना ऊपर आ चुका है। फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, इसको डिस्कस कर लेते हैं। The small region near the junction which is depleted of free electron carrier and has only immobile ions are called depletion of layer. The accumulation of negative charge in p side and positive charge in n side act as barrier
across junction is called barrier potential. In forward biasing, width of depletion layer decrease and potential barrier decrease. क्वेश्चन 27, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, और आपको जो है इसका पॉइंट चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो ड्रा करना है। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन है ये। कैन बी स्ट्रेट और कर्व्ड, ये सीधी और स्ट्रेट भी हो सकती है, टेंजेंट भी हो सकती है। गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको आप समझेंगे तो यहाँ पे आपको जो है बना रखा है प्लस क्यू के लिए, प्लस क्यू में जो है ये बाहर की तरफ एरो है, माइनस क्यू होगा इसमें अंदर की तरफ एरो है। क्वेश्चन 28, व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स क्या है। वाई टू आइडेंटिकल बल्ब डू नॉट एक्ट एज कोहेरेंट सोर्स, दो आइडेंटिकल जो बल्ब है, एक जैसे बल्ब है, वो कोहेरेंट सोर्स की तरह जो है काम क्यों नहीं करते। तो इसका आंसर है द सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट कंटिन्यूज लाइट्स ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज और हैविंग ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स वो होते हैं जिसके अंदर जो है सेम वेवलेंथ हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम फेज हो, और या फिर जो है कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट एमिट सेम वेव कंटिन्यू, यानी कि जो इंडिपेंडेंट है वो सेम जो है वेव एमिट नहीं कर सकते। टू आइडेंटिकल सोर्स ऑफ लाइट विल नॉट हैव सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन दैम। क्वेश्चन 29, सेल्फ इंडक्शन क्या है कोइल का, इसकी डायमेंशन लिखनी है। तो इसका आंसर है सेल्फ इंडक्टेंस of a coil is equal to EMF induced in the coil when rate of change of current through the coil is unity. Dimension इसकी ML2 T-2 A-2। Question 30, two identical bars दे रखी हैं, one is paramagnetic material and other is diamagnetic material are kept in uniform external magnetic field parallel to it. Draw a diagrammatically the modification in the magnetic field pattern in each other. तो डायमैग्नेटिक के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से, पैरामैग्नेटिक के अंदर से जो है लाइनें जाएंगी इस प्रकार से, मैग्नेटिक लाइनें है। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है सेल का, और कौन कौन से फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो आंसर है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड in the electrolyte. Question 32, electromagnetic waves with wavelength, यानी कि λ1 suitable for radar system and aircraft। तो ये कौन सी जो वेव होती हैं, माइक्रोवेव होती हैं। और ये किल जर्म्स λ2 जो है किल जर्म्स इन वाटर प्योरीफायर, तो ये कौन सी होती हैं, ये होती हैं आपकी अल्ट्रावायलेट। क्वेश्चन 33, स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या ही आपको बताना है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग क्लोज्ड लूप इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स पासिंग थ्रू द लूप। क्वेश्चन 34, इन नैरो स्लाइट इज, यहाँ पे देखिए अपने को जो क्या है, अपने पास वेवलेंथ दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, बीच डिस्टेंस दे रखी है स्लाइट के बीच की 2 सेंटीमीटर, एंगुलर विड्थ निकालनी है। तो लैम्डा है अपने पास, डी की वैल्यू मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। एंगुलर विड्थ हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी, 2 मल्टीप्लाई में 6000 डिवाइड में डी, डी का मतलब क्या है यहाँ पे उनके बीच की डिस्टेंस। सोल्व करेंगे तो ये 6 लाख एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। क्वेश्चन 35 है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करना है और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी लिखना है। तो इसका आंसर है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल जस्ट बिफोर इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू 180 डिग्री इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नोट। और इसका फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं, आर नोट का ये कंप्लीट जो है फॉर्मूला है, यानी कि 1/4 एप्सिलॉन नोट 2 ZE स्क्वायर अपॉन में E के। क्वेश्चन 36, एक्सप्लेन करना है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को। तो इसका आंसर है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इनटू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये जो है न्यूक्लियस का जो है डिस्कवरी में जो है ये इसी से हमें जो है न्यूक्लियस का पता चला है एटम के अंदर। दैट इज ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट ही फाउंड दैट मोस्ट स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी।
इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चला जो एटम का ज़्यादातर जो पार्ट है वो क्या है, खाली है। फाइंड ए स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और एक पॉजिटिव चार्ज मिला है न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस के अंदर। 37 का कि 2 लार्ज थिन मेटल हैं, प्लेट हैं, पैरेलल हैं, उनको एक दूसरे के साथ रखा जाता है। ऑन देयर इनर फेस, अंदर की तरफ, द प्लेट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी इज अपोजिट साइन एंड मैग्नीट्यूड इज, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। तो अगर आउटर रीजन की बात करें, इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, तो आउटर रीजन जो फर्स्ट प्लेट है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट दूसरे में पूछा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट, प्लेट के बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो ये पूरा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू रो बाई, यहाँ पे दे रखा अपने पास है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी सभी को, सभी की वैल्यू रखेंगे तो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन 38, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या है। तो आंसर है रेडियो एक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बाई वर्च्यू ऑफ विच ए हैवी न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। इनकी रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है जब क्या हैवी न्यूक्लियाई जो होता है वो अपने आप जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के। क्वेश्चन 39, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के अंदर जो डिप्लेशन लेयर है इसको यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। तो आंसर है व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ज्वाइंड with n type semiconductor, electron from n side diffuse towards p side, holes from p side diffuse towards n side, leaves behind a layer of immobile positive ion on n side and immobile negative ions in p side, leading to formation of depletion layer। क्वेश्चन 40 यहाँ पे अरेंज करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के अंदर इनको असेंडिंग ऑर्डर में जचाना है। यहाँ पे अपने पास जो है वेव्स दे रखी हैं, कौन कौन सी हैं। यहाँ पे वेव है अपने पास एक्सरेज, माइक्रोवेव्स, गामा रेज और रेडियो वेव्स, और साथ ही साथ जो आपको माइक्रोवेव्स का जो है 2 यूज भी बताना है, यानी कि माइक्रोवेव जो है क्या काम आती है, किस में काम आती है। वैसे ये कि अपना जो है माइक्रोवेव का जो यूज है हमने ऊपर डिस्कस कर भी लिया, ये ऊपर भी आया था अपने पास, अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा हो तो। सबसे पहले अगर बात करें फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है रेडियो वेव्स की, उससे ज़्यादा माइक्रोवेव्स की, उससे ज़्यादा एक्सरेज की, और सबसे ज़्यादा होती है गामा रेज की फ्रीक्वेंसी। माइक्रोवेव्स की बात करें तो इसका जो यूज़ है वो माइक्रोवेव ओवन और रेडार सिस्टम में किया जाता है। क्वेश्चन 41, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। लेंस की जो एसआई यूनिट बतानी है पावर की। तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, यानी कि 1 डायोप्टर जो होती है लेंस की पावर होती है कब, जब उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर दी हो। क्वेश्चन 42, बार मैग्नेट एक्ट एज इक्विवेलेंट सोलेनोइड हाउ। तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलेनोइड रिजेंबल्स वेरी क्लोजली। ये जो इसका डायग्राम है ये इसका फॉर्मूला है नीचे, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 43, स्टेट एंड प्रूव गाज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो है यहाँ पे बताना है, गोज लॉ को प्रूव करना है। गोज लॉ क्या होता है, देखिए द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पास इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके इसको दिखाता हूँ। देखिए ये कंप्लीट जो है इसका प्रूफ दे रखा है यहाँ पे, अब इसको आप ध्यान समझ सकते हैं। ये इसका डायग्राम है, ये जो हमें प्रूव करना है। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन 44, डिस्कस 3 पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर्स मॉडल के जो 3 पोस्टुलेट है वो बताना है। तो पहला है कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस इन विच इंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। ये इसका फॉर्मूला है। सेकंड इसका पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट फॉर विच टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, where h is Planck's constant, mvr is equal to nh/2 पाई।
Next postulate है the emission या absorption of energy occurs only when an electron jumps from one orbit to another. Energy is absorbed when electron jumped from an inner to an outer orbit, and energy is emitted when electron jumps from outer to inner orbit. E2 minus E1 is equal to h mu. क्वेश्चन 25 का यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाना है किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का, और एक्सप्लेन करना है इसकी आउटपुट वेव फ्रंट। तो देखिए फुल वेव रेक्टिफायर, तो ये इसका यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है, नीचे इसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। ड्यूरिंग प्लस पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 इज फॉरवर्ड बाइस्ड, डायोड D2 इज रिवर्स बाइस्ड, द फॉरवर्ड करंट फ्लोज ड्यू टू D1। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D1 इज रिवर्स बाइस्ड एंड D2 इज फॉरवर्ड बाइस्ड, द फॉरवर्ड करंट फ्लोज ड्यू टू D2। द आउटपुट वेव फॉर्म्स इज शोन इन फिगर। ये इसका डायग्राम है। क्वेश्चन 46 है यहाँ पे एक्सप्रेस ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि आपको जो फोर्स जो दिया हुआ है, दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर हैं, उनके अंदर जो है सेम करंट बह रहा है, और साथ ही साथ 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। तो ये जो इसका डायग्राम रहेगा, ध्यान से आपको ये डायग्राम समझना है। यहाँ पे जो इसकी कंप्लीट जो है प्रोसेस वगैरह बता रखी है, वीडियो को पॉज करके आराम से जो आप इसको रीड कर सकते हैं। लास्ट में 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1 एम्पियर इज दैट मच करंट विच वेहन फ्लोज थ्रू ईच ऑफ टू यूनिफॉर्म लॉन्ग लीनियर कंडक्टर प्लेस इन फ्री स्पेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर will attract or repel each other with a force of 2 × 10⁻⁻⁷ Newton per meter of their length। क्वेश्चन 47 है बायट-सावर्ट्स लॉ बताना है, यूज टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग कोयल। तो ये जो है बायट-सावर्ट्स लॉ है, यहाँ पे ध्यान से आप इसको समझ सकते हैं, इसका प्रूफ दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ध्यान से आना चाहिए। 48 का क्वेश्चन है ड्रा द लेबल्ड रे डायग्राम शोविंग इमेज फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बतानी है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, और इसका जो एक्सप्रेशन भी ड्राइव करना है किसके लिए, मैग्नीफाई पावर के लिए। तो इसका देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेज ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस। 2 लेंस होते हैं इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव और आई लेंस, आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, लार्जर होता है अपर्चर में, लार्जर फोकल लेंथ होती है। आई लेंस छोटा होता है अपर्चर में, इसकी फोकल लेंथ भी जो है छोटी होती है। अगर इसकी नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें तो फाइनल इमेज जो है इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। तो यहाँ पे आप जो इसका डायग्राम वगैरह जो है इसको देख सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। नीचे इसका जो है प्रूफ दे रखा है कंप्लीट। नीचे यहाँ पे जो है मैग्नीफायर पावर जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, ये दूसरा डायग्राम बनेगा इसका। नीचे यहाँ पे जो है कंप्लीट जो है क्या रहेगा, वो इसका क्या हो जाएगा, प्रूफ। ये प्रूफ है, और नेगेटिव जो साइन है ये फाइनल इमेज को क्या है, प्रूव करता है कि ये इन्वर्टेड है माइनस का साइन के कारण। क्वेश्चन 49 हाइजेंस प्रिंसिपल को जो है यहाँ पे बताना है क्या है, यूज हाइजेंस कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स बाई प्लेन सरफेस। यहाँ पे रिफ्लेक्शन को जो एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको हाइजेंस प्रिंसिपल को। ये जो इसका डायग्राम बनेगा इस तरीके से रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको देख सकते हैं। तो लास्ट में यहाँ पे इसका जो है कंक्लूजन है ये। क्वेश्चन 50 एसी जनरेटर क्या है, इसका जो है सर्किट डायग्राम बनाना है और इसका प्रिंसिपल और वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। तो ये देखिए एसी जनरेटर क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसका प्रिंसिपल ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। नेक्स्ट है वेयर मैग्नेटिक जो है यहाँ पे देखिए फ्लक्स, ठीक है, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड होता है विद ए कोयल चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूसेस इन कोयल। ये इसका जो है डायग्राम रहेगा। इसमें यहाँ पे देखिए वर्किंग के बारे में बता रखा है, वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसकी वर्किंग देख सकते हैं। क्वेश्चन 51 डिफरेंस बताना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड डिफ्रैक्शन। सबसे पहले देखिए इंटरफेरेंस, इट इज़ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी वेव्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स। डिफ्रैक्शन, इट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए
इसी में देखिए नेक्स्ट अपने पास जो है इसमें अपने को जो है बताना है, पहला जो पॉइंट है, फिर से ये जो पॉइंट पे अगर चलते हैं ये है इंटरफेरेंस का पॉइंट। ऑल ब्राइट फ्रिंज आर ऑफ सेम इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस इन पैटर्न। नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन के अंदर और ब्राइट बैंड्स आर नोट ऑफ द सेम इंटेंसिटी इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्वेश्चन 52, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस बाई प्लॉटिंग ए लेवल डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज का डायग्राम है, ध्यान से इसको देख लीजिए, आप इसको समझ लीजिए। नीचे यहाँ पे जो इसको ड्राइव कर रखा है कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 53, स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किट लॉ। तो यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ का जो है प्रूफ है, ये जो इसका डायग्राम बनेगा एम्पियर सर्किट लॉ का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। क्वेश्चन 54, आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इट कन्वर्ट्स लो इनपुट वोल्टेज इनटू हाई आउटपुट वोल्टेज। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इट कन्वर्ट हाई इनपुट वोल्टेज इनटू लो आउटपुट वोल्टेज। नेक्स्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर में द नंबर ऑफ टर्न इन इट सेकेंडरी कोयल इज मोर देन इन प्राइमरी कोयल। नेक्स्ट है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल इज लेस देन इन इट्स प्राइमरी। क्वेश्चन 55, राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखनी है आपको और रिलेशन बताना है कट ऑफ पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच। तो ये जो है इसको आराम से ध्यान से इसका प्रूफ देख सकते हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कंप्लीट जो है इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा विद प्रूफ। क्वेश्चन 56 है, यहाँ पे आपको सर्किट अरेंजमेंट करनी है, स्टडिंग वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। एक तो है फॉरवर्ड बाइसिंग, दूसरा है रिवर्स बाइसिंग। और टिपिकल वी आई करेक्टरिस्टिक जो है सिलिकॉन डायोड का जो आपको ड्रा करना है। और ब्रेक डाउन वोल्टेज रिवर्स बाइसिंग में जो है आपको जो है ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। तो ये जो है पहला जो है आप देख सकते हैं फॉरवर्ड बाइस है, पहला फॉरवर्ड बाइस, दूसरा रिवर्स बाइसिंग। यहाँ पे जो इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह दे रखा है इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसका जो ये ड्रा कर रखा है इसका ग्राफिकल। और ब्रेक डाउन वोल्टेज यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द रिवर्स वोल्टेज एट विच द ब्रेक डाउन ऑफ जंक्शन टेक्स प्लेस एंड रिवर्स करंट इंक्रीज रैपिडली। यहाँ पे शो किया गया इसमें ध्यान से। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे नेम द टू इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। कौन कौन सी दो जो हैं आपको प्रोसेस बतानी है जो पीएन जंक्शन डायोड बनाने में काम आती है। सर्किट डायग्राम बनाना है, एक्सप्लेन करना है वर्किंग किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का, और इसका इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म भी जो है ड्रा करना है। तो देखिए दो फॉर्म होती हैं, एक होती है डिफ्यूजन, एक होती है ड्रिफ्ट। और ये इसके जो है डायग्राम बना रखा है, नीचे ये जो है फिर से इसका डायग्राम है। 58 का यहाँ पे आपको जो है रे डायग्राम तैयार करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। और यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है टोटल मैग्निफिकेशन फॉर द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ध्यान से समझ सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका प्रूफ वगैरह भी जो है यहाँ पे दिया गया है। वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसका प्रूफ देख सकते हैं। और जो नेगेटिव साइन ये किसको दिखाता है कि जो इमेज हो क्या बनेगी, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 59, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्टेट द एसेंशियल कंडीशन फॉर फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है और उसकी कंडीशन लिखनी है आपको, और ब्रीफली एक्सप्लेन करना है इसको डायग्राम से। तो इसका आंसर है, इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू ए डेंसर मीडियम फ्रॉम एन इंटरफेरेंस ऑफ द डेंसर मीडियम। यानी कि डेंसर से डेंसर में जाना या फिर एरर से एरर में जाना, इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू ए डेंसर मीडियम फ्रॉम एन इंटरफेरेंस ऑफ द डेंसर मीडियम एंड एरर मीडियम। और टोटल ये फुल फॉर्म इसकी TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है, पहली है कि लाइट ट्रेवल करनी चाहिए डेंसर टू रेयर मीडियम। दूसरा है जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा डेंसर मीडियम में वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ये इसका डायग्राम है, ध्यान से आप इसको समझ सकते हैं इसका। आगे चलते हैं, देखिए इसको जो है आराम से समझाया गया है, ऑप्टिकल फाइबर का जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है, आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन 60,
Gauss law deduce the expression for electric field due to uniform charge spherical conducting shell of radius r outside and inside. आउटसाइड और इनसाइड के लिए बताना है। तो ये जो इसका डायग्राम रहेगा, इसका प्रूफ आप रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे कंप्लीट जो इसका सोल्यूशन दिया गया है और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ऊपर वाला तो क्या था, ये था आपका आउटसाइड के लिए, कोई पॉइंट आउटसाइड है, और आगे बात करेंगे यहाँ पे तो ये है पॉइंट इनसाइड के लिए। इनसाइड के लिए की वैल्यू 0। क्वेश्चन 61 कैपेसिटर क्या होता है, इसके लिए जो एक्सप्रेशन जो है ड्रा करनी है यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका कांस्टेंट है के, और इसका नेसेसिटी डायग्राम बनाना है। तो ये जो है डायग्राम देख सकते हैं आप, इसका जो है बड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये कैपेसिटर का डायग्राम रहेगा, ऊपर डेफिनेशन दे रखी इसकी, यानी कि कैपेसिटर इज इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय accumulating इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन टू क्लोजली स्प्रेड सरफेस दैट आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। नीचे जो है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो है कंप्लीट वगैरह दिखाया गया है, ये इसका जो है प्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 62 में यहाँ पे ड्रा मैथमेटिकली एंड कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ड्रा करना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो प्रूफ दिया गया है, वीडियो को पॉज करके आराम से इसको आप समझ सकते हैं। ये जो है डिस्ट्रक्टिव, ऊपर वाला जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, नीचे वाला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है। क्वेश्चन 63 है लेंस मेकर फॉर्मूला जो है कन्वेक्स लेंस के लिए आपको ड्रा करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से आप इसका जो है डायग्राम को समझ सकते हैं। पहले तो देखिए ये डायग्राम रहेगा इसका, नीचे यहाँ पे देखिए इक्वेशन वगैरह तैयार कर रखी है, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन, दोनों को जब ऐड किया तो अपने पास ये तैयार हो गई। लास्ट में ये अपना फॉर्मूला बनेगा। क्वेश्चन 64 का है एक एक्सप्रेशन जो है ऑब्टेन करनी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलिनॉइड एट ए पॉइंट इनसाइड द सोलिनॉइड एंड एन एक्सल ऑफ ए सोलिनॉइड। तो ये जो है पढ़ सकते हैं आप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी इसका भी जो है प्रूफ यहाँ पे दिया गया है। 65 का है हाइजन प्रिंसिपल क्या है, और यूजिंग हाइजन कंस्ट्रक्शन है रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन के लिए, वो रिफ्लेक्शन के लिए था पहला, ये रिफ्रैक्शन के लिए है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। नीचे यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन के लिए जो है डायग्राम दिखाया गया है, ये डायग्राम इसका, ये जो है क्या हो जाएगा इसका कंप्लीटली सॉल्यूशन, साइन आई अपन में साइन आर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66, आपको प्रूव करना है यानी कि μ1 अपॉन में माइनस यू प्लस में μ2 अपॉन में v इज इक्वल टू μ2 माइनस में μ1 अपॉन में r। ये प्रूव करना है रिफ्रैक्शन ऑक्यूर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो ये जो है यहाँ पे इसका कंप्लीट जो है डायग्राम दिया गया है, इसको आप समझ सकते हैं। ये लास्ट में जो है ये प्रूव कर दिया इसको। क्वेश्चन 67 ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एक्सप्रेशन ड्रा करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने ऊपर भी आ चुकी है अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो, और नीचे यहाँ पे इसका जो है डायग्राम दे रखा है, कैसे प्रूव कर रखा है इसको समझा रखा है। जो है लास्ट में ये क्या है, लास्ट में जो रिलेशन है ये वेलोसिटी और मोबिलिटी के बीच में। 68 का है ड्राइव करना है टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम की, इसमें जो है एनर्जी लेवल के जो डायग्राम है वो भी आपको बताना है, और शो करना है डिफरेंट करना है ट्रांजिशन इन ए स्पेक्ट्रम। तो ये देन से इसका आंसर है यहाँ पे दिया गया है। ये जो आपको डायग्राम इस तरीके से बनाना है, नीचे हाइड्रोजन एटम के लिए जो है स्पेक्ट्रम है। क्वेश्चन 69 है यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की जो है ड्राइव करना है एक्सप्रेशन, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं V इक्वल टू क्यू बाई सी, नीचे जो है इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। तो लास्ट में ये जो है एनर्जी स्टोर्ड का जो है फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70 ड्राइव करना है एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये जो है नीचे यहाँ पे सबसे पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा माइनस क्यू और प्लस क्यू, उनके बीच की डिस्टेंस को 2a ले लिया हमने। ये इसका डायग्राम बनेगा, यहाँ पे डायग्राम को आराम से ध्यान से देख सकते हैं। नीचे ये जो इसका सॉल्यूशन है, वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको देख सकते हैं। 71 में गैल्वेनोमीटर का जो आपको प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बतानी है। गैल्वेनोमीटर का देख लीजिए यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है, ये वहन करंट कैरिंग
कोयल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस है टॉर्क। नीचे ये जो है कंस्ट्रक्शन है इसकी, लास्ट में यहाँ पे जो है वर्किंग, और ये इसको जो है प्रूव किया गया इस प्रकार से। क्वेश्चन 72 में है मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस, वो कन्वेक्स के लिए था, ये कनकेव के लिए था। तो ये ड्राइव करना हमें, इमेज फॉर्म जो क्या बनेगी, रियल बनेगी तब। तो ये इसका डायग्राम है, आपको ध्यान से इसको समझना है किस टाइप का जो है डायग्राम बनेगा आपका। नीचे इसका जो है प्रूफ दे रखा है, 1 2 दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। लास्ट में ये जो अपना क्या बनेगा, फॉर्मूला इसके लिए। 73 में यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन बाय यूजिंग द प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस द मास नंबर। तो ये इसका जो है यहाँ पे डायग्राम आपको ड्रा करना है, ठीक है। ये आपका डायग्राम रहेगा, जूम कर देता हूँ मैं, देख लीजिए यहाँ पे नीचे जो है इसकी प्रोसेस वगैरह दी गई है, समझाया गया, इसको समझ लीजिए। न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, न्यूक्लियर फ्यूजन ऊपर वाला फ्यूजन न्यूक्लियर, नीचे और नीचे न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट एक्सप्लेन प्रिंसिपल करना है और वर्किंग करनी है पिंक जंक्शन डायोड की फुल वेव रेक्टिफायर में। तो फुल वेव रेक्टिफायर के पहले तो ये डायग्राम देख लीजिए आराम से। नीचे यहाँ पे अगर आप चलते हैं तो ये इसका जो है तैयार कर रखा है ग्राफ टाइप से कुछ। नीचे यहाँ पे जो इसकी वर्किंग के बारे में बताया गया है, फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग। 75 का यहाँ पे ड्राइव करनी है इक्वेशन ऑफ बैलेंस स्टेट इन व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर यूजिंग क्रिचॉफ लॉ। तो ड्राइव वगैरह आप कर लीजिए, ड्राइव यहाँ पे की नहीं गई, ड्राइव आप खुद कर सकते हैं, ये इसके लिए जो है डायरेक्ट बताया गया है। प्रूव करना है, देखिए यहाँ पे प्रिज्म फॉर्मूला। तो यहाँ पे प्रिज्म लेना आपको इस प्रकार से, सभी पॉइंट इसमें दिए गए हैं, थोड़ा सा मैंने आपको जूम करके भी दिखा दिया। ए का मतलब प्रिज्म एंगल, ये इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, I1 एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमर्ज्ड। यहाँ पे जो इसका आगे जो है इसका सॉल्यूशन दिया गया है, वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको देख सकते हैं। लास्ट में ये अपना जो इसका प्रूव रहेगा, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस में डेल्टा m बाई 2, ठीक है, और डिवाइड में साइन ए बाई 2, ये इसका प्रूफ है। क्वेश्चन 77 स्टेट 2 किरचॉफ रूल। किरचॉफ जो है रूल के 2 है जो यूज बताने हैं। एनालाइज द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एक्सप्लेन दैम। तो सबसे पहला है किरचॉफ फर्स्ट रूल, जिसको हम जंक्शन रूल बोलते हैं। द सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग ए जंक्शन मस्ट बी इक्वल द सम ऑफ ऑल करंट, यानी कि जितना करंट अंदर जाएगा और जितना जो करंट बाहर जाएगा उसका सम दोनों का क्या रहेगा, बराबर। अंदर वाले सभी का सम और बाहर वाले का सभी का सम। दूसरा है किरचॉफ का सेकंड रूल, जिसको लूप रूल बोलते हैं। इसके अंदर जो अलजेब्रिक सम जो होगा पोटेंशियल का अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ मस्ट बी 0। इसमें जो चारों तरफ जो पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0, उसमें अलजेब्रिक सम 0 हो जाएगा। यहाँ तक जो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपको जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बताना है, इलेक्ट्रॉन जो अच्छा है उसके ऊपर कितना चार्ज होगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ताकि मुझे पता चले अपनी वीडियो को ध्यान से देखा। और भी वीडियो अगर आपको देखनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी कोने में यहाँ पे आपको जो है वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।